हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने काम पर भी ध्यान दे रहे होंगे। भारतीय टीम भी लगातार मेहनत कर रही है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में जीत कैसे मिले उसके बारे में नए नए तरीके अपनाने को तैयार है, नए फॉर्मूले को अपनाने को तैयार है टीम इंडिया। और मोहम्मद सिराज, डीएसपी साहब, हम सबके फेवरेट गेंदबाज, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को डराया। चार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कही, चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही मोहम्मद सिराज ने। क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा? जसप्रीत बुमराह क्या मैनचेस्टर टेस्ट मैच में खेल रहे? क्योंकि स्पोर्ट्स टॉक ने तो आप लोगों से वादा किया था कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन सिराज ने आकर के क्या कहा बुमराह के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बेन स्टोक्स को उन्होंने क्या कहा है, क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी, आकाशदीप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या अंशुल कंबोज डेब्यू करने जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर एक एक करके उन्होंने अपनी बात रखी है। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा क्या उन्होंने कहा है। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको जरूर शेयर कर देता हूं स्पोर्ट्स टॉक पर। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा होगा भाई लोगों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मोहम्मद सिराज ने मैनचेस्टर में जो टेस्ट मैच है उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है। लेकिन सबसे पहले जो भारतीय टीम को हार मिली लॉर्ड टेस्ट मैच में, और लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हार पर उन्होंने कहा कि जी एकदम दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल हूं। और गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, मिडल ऑफ द बैट पर गेंद लग रही थी, और मुझे लगा नहीं कि मैं आज आउट होऊंगा, क्योंकि जड्डू भाई मैच जरूर जिता देते। वो लगातार जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, लेकिन गेंद मिडल ऑफ द बैट पर लगने के बाद पीछे से जाकर के स्टंप्स पर लगी। और उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि मुझे अपने बैटिंग पर और मेहनत करने की जरूरत है। सीरीज में अभी 2 मैचेस हैं और मैं अपनी बैटिंग को और बेहतर करूंगा। ये मोहम्मद सिराज का पहला बयान है, ठीक है। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा लॉर्ड्स टेस्ट मैच के आखिरी दिन बेन स्टोक्स ने लगातार जो है वो गेंदबाजी की। 10-10 11-11 ओवर्स के उन्होंने 2 स्पेल डाले। और मोहम्मद सिराज ने क्लियर कट कहा कि इसमें कुछ भी शर्म की बात नहीं है कि अगर अपोजिशन का कोई प्लेयर आपको इंस्पायर्ड कर रहा है, अपोजिशन का कोई प्लेयर इस तरीके से मेहनत कर रहा है, तो आप उससे सीखने का काम करते हो। बेन स्टोक्स की उन्होंने एक तरीके से जम करके तारीफ की कि गजब की उन्होंने गेंदबाजी की, गजब का कमिटमेंट दिखाया, क्योंकि लगातार उन्होंने गेंदबाजी की। और मोहम्मद सिराज ने कहा कि मैं उनसे जरूर सीखूंगा कि भाई किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, किस तरीके से उन्होंने लाइन और लेंथ को मेंटेन रखा, लगातार उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन मोहम्मद सिराज ने वर्कलोड को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एक बयान दिया है भाई लोगों। और वर्कलोड इन द सेंस कि जसप्रीत बुमराह जैसे कि 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, है कि नहीं, लेकिन सिराज अब तक 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, चौथे टेस्ट मैच में भी खेलेंगे, 5वें टेस्ट मैच में भी खेलेंगे। यह बात बिल्कुल फैक्ट है। और इसी को लेकर के मोहम्मद सिराज, हमारे फेवरेट डीएसपी भाई, ने क्या बयान दिया वो भी सुन लीजिए। मैं पूरी तरीके से फिट हूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से सिराज भाई बिल्कुल फिट हैं ही। और उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने मुझे सेहतमंद रखा है, यानी कि थैंक यू वेरी मच ऊपर वाले, इन्होंने पूरी तरीके से मुझे फिट रखा है। साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने मैं भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना चाहता हूं, अपनी टीम को जिताना चाहता हूं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लेना चाहता हूं। जो मौके मुझे मिल रहे हैं टेस्ट मैचेस खेलने के, जो मौके मुझे मिल रहे हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के, इन मौकों को मैं भुनाना चाहता हूं, इन मौकों को मैं किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता हूं। और यही कमिटमेंट मोहम्मद सिराज की मतलब सबसे अलग है। और सबसे, आप क्या कहोगे, मतलब इनकी कमिटमेंट और जो एक एटीट्यूड लेकर के आते हैं डीएसपी साहब सिराज, उसके लिए सैल्यूट है भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि ये तमाम चीजें तो चलो ठीक है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच और अपने फिटनेस वर्कलोड के बारे में कही है, लेकिन अब टीम कॉम्बिनेशन के बारे में जब सिराज से पूछा गया तो उन्होंने एक अच्छी बात कह दी। और अच्छी बात यह कही कि आकाशदीप ने आज नेट्स में गेंदबाजी की है। ग्रोइन इंजरी है आकाश को, लेकिन उन्होंने कहा कि आकाशदीप ने गेंदबाजी की है, बाकी फिजियो विल टेक अ कॉल। यानी कि अभी भी हमारे पास में कल का दिन है, देन अगले दिन हमारा मैच होगा। यानी कि अभी भी देखें तो मोटे तौर पर वी हैव 48 आवर्स, 48 घंटे का समय टीम इंडिया के पास में है। आज आकाशदीप ने नेट्स में गेंदबाजी की है, जो कि
टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी जो कॉल है वो फिजियो लेंगे आकाशदीप को लेकर के। लेकिन आज गेंदबाजी की है। स्पोर्ट्स टॉक ने आपको आज से 3 या 4 दिन पहले बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच खेलेंगे मैनचेस्टर में। आप लोगों को याद होगा, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो कि लंदन में पहुंचे हुए हैं, इंग्लैंड में पहुंचे हुए हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, बुमराह नहीं खेलेंगे चौथा टेस्ट मैच। आप सब ने देखा होगा, प्रिंट मीडिया में यह खबर चल रही थी कि बुमराह नहीं खेलेंगे चौथा मैच। जब मैंने कहा कि बुमराह खेलेंगे चौथा मैच तो लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता, आप कहां से जानकारी रख लेते हो। मोहम्मद सिराज ने आज यह बयान दे दिया है भाई, मोहम्मद सिराज ने, कि बुमराह भाई तो खेलेंगे। और यही बात आपके स्पोर्ट्स टॉक ने आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले आप लोगों को बता दिया था। सिराज का आज का बयान है कि बुमराह भाई तो खेलेंगे, यानी कि इंग्लैंड की टीम इस बयान से डरेगी क्योंकि जसप्रीत बुमराह का पीछा इंग्लैंड की टीम छुड़ा नहीं पाएगी। बुमराह भाई तो खेलेंगे, ये मोहम्मद सिराज का बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बुमराह विल प्ले, वी नीड टू बॉल इन ए गुड एरिया। उन्होंने कहा कि हमने प्लान तैयार किया है और मोरल ऑफ द स्टोरी प्लान ये है हमारा कि वी नीड टू डिलीवर इन ए गुड एरिया, मतलब कि हमें सही लाइन और लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी करनी होगी, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजों के 20 विकेट तो लेने हैं, लेकिन दबाव बना करके रखना होगा इंग्लैंड के ऊपर में। यह क्लियर कट मोहम्मद सिराज ने कहा है। आकाशदीप को लेकर के उन्होंने कहा कि अभी उनको नहीं पता है, और प्लेइंग 11 को लेकर के भी उन्होंने एक बात क्लियर कट कह दी है कि प्लेइंग 11 को लेकर के अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह ऑब्वियस सी बात है कि मोहम्मद सिराज को पूरी जानकारी है, सबको पता है, लेकिन वो नहीं बताना चाहते हैं। इंग्लैंड की टीम एक दिन पहले आकर के अपनी प्लेइंग 11 के बारे में ऐलान कर देती है। कल आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 समझ में आ जाएगी मैनचेस्टर टेस्ट मैच में क्या रहेगा। लेकिन सिराज ने कह दिया कि उनको नहीं पता कि भारतीय टीम का क्या प्लेइंग 11 होने वाला है, लेकिन उनको यह पता है कि वो खुद खेल रहे हैं, उनको यह पता है कि बुमराह भाई भी खेल रहे हैं। यानी कि जसप्रीत बुमराह के खेलने की कंफर्म्ड न्यूज आ चुकी है, और उसके लिए आपको स्पोर्ट्स टॉक को भी बधाई देनी होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बता दिया था 4 से 5 दिन पहले कि बुमराह चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस खबर को अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने सवाल भी उठा दिए कि अरे ऐसे ऐसे, लेकिन अब देख लीजिए सिराज ने कह दिया। अब आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कहें, लेकिन ये अच्छी बात है। और इंग्लैंड के खिलाफ में मेरा ये मानना है कि देखिए अब क्लियर कट फंडा है कि या तो आप अगर आकाशदीप फिट हैं तो उनको लेकर के आप आएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप सेमी प्लेइंग 11 के साथ में खेलें, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी फोर्स चेंज हो जाएंगे। अब वो बाहरी हो चुके तो उनकी जगह पर फिर आप शार्दुल को खिला लेंगे। और अगर आकाशदीप फिट नहीं है तो 2-3 ऑप्शन हैं आपके। प्रसिद्ध कृष्णा मुझे नहीं लगता कि स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी हैं, तो ऐसे में या तो अंशुल कंबोज तीसरे मीडियम पेसर के तौर पर खेलेंगे, या कुलदीप यादव को आप लेकर के आ सकते हैं एक अलग से स्पिनर के तौर पर। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।